हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही रेयरली डिस्कस टॉपिक्स के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। लाइक व्हाट इज़ डेथ एंड एट द टाइम ऑफ द डेथ कैसे जो है हमारे पुरानी लाइफ के कर्मास कैरी फॉरवर्ड होते हैं न्यू लाइफ के अंदर। और डेथ को समझने से पहले थोड़ा लाइफ और एग्जिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि हमारा शरीर के बियॉन्ड जो हमारी एग्जिस्टेंस है किन किन लेवल्स पे बटी हुई है। हमारा अस्तित्व 5 कोशों के अंदर बटा हुआ है, जिसको पंच कोशा बोलते हैं संस्कृत में, वैदिक लिटरेचर में, योगिक लिटरेचर में। तो पंच मीन्स 5 एंड कोशा मीन्स अ चेम्बर और मे बी अ रूम। ठीक है, तो हमारी एग्जिस्टेंस 5 डिफरेंट चेम्बर्स में बटी हुई है। तो पहला कोश है अन्न रसमय कोश, वो कोश जो कि अन्न और रस से बना है, मतलब फूड और फ्लूइड से बना है। तो अन्न रसमय कोश है हमारा बॉडी, जो कि टेंजिबल है, ग्रॉस है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और बॉडी से जो सटल कोश है हमारा, उसे बोलते हैं प्राणमय कोश। दैट इज द ब्रेथ और द लाइफ फोर्स एनर्जी। जो ब्रेथ हमारे पूरे शरीर में, पूरी कण कण में जो प्राण ऊर्जा विद्यमान है, वो हमारा प्राणमय कोश है। ठीक है, प्राणमय कोश से जो नेक्स्ट सटल लेवल ऑफ हमारा एग्जिस्टेंस है, वो एक ऐसी फैकल्टी है जो कि आंखों से अच्छा देखना चाहती है, कानों से अच्छा सुनना चाहती है, जबान से अच्छा टेस्ट करना चाहती है, नोज से अच्छा सूंघना चाहती है, और बॉडी से अच्छा टच या फील करना चाहती है। तो वो फैकल्टी जो है, दैट इज आवर मनोमय कोश, यानी कि हमारा माइंड, हमारा मन। ठीक है, अब इस मन को जो है हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर के अंदर, वैदिक लिटरेचर में बताया गया है एक मंकी की समान, जो कि बंदर के समान उछलता कूदता फुदकता रहता है, पास्ट में, फ्यूचर में। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए, इसके ऊपर एक चेक रखने के लिए, अंकुश रखने के लिए, एक नेक्स्ट हमारी फैकल्टी है, दैट इज नोन एज विज्ञानमय कोश। दैट इज आवर इंटेलेक्ट एंड विजडम, यानी कि हमारी बुद्धि। तो हमारे मन पे जो अंकुश रखती है वो हमारी बुद्धि है। और इससे नेक्स्ट जो हमारा कोश है, दैट इज आनंदमय कोश, जिसको हम बोलते हैं हमारा चैम्बर ऑफ आवर सोल। ठीक है, तो इन 5 चैम्बर्स के अंदर, इन 5 कोशास के अंदर हम सबकी एग्जिस्टेंस बटी हुई है। नाउ व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ द डेथ। मृत्यु के समय पे ऐसा क्या होता है? मृत्यु के समय पे हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन करना बंद कर देती है, यानी कि सारे ऑर्गन्स अंदर फंक्शन करना बंद कर देते हैं। क्यों फंक्शन करना बंद कर देते हैं? क्योंकि जो प्राणा है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो ब्रेथ है, वो छोड़ के जा चुकी है शरीर को। तो ब्रेथ और बॉडी, दीज बोथ दीज थिंग्स सीज टू एग्जिस्ट, ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं। हमारा शरीर और हमारी सांस काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है जो शरीर को छोड़ के चला जाता है। क्योंकि अगर आप किसी के फ्यूनरल पे कभी गए हैं, तो आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि सर्टेन पर्सन पास्ड अवे, या वो गुजर गए। तो अगर वो इंसान शरीर था, तो शरीर तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है सामने। हम क्यों बोल रहे हैं दैट सर्टेन पर्सन पास्ड अवे या गुजर गए? बिकॉज देयर इज समथिंग इनसाइड दिस बॉडी विच दैट पर्सन एक्चुअली वाज। वो तत्व था जो इस शरीर में था, जो कि अब इस शरीर को छोड़कर चला गया है। और वो क्या है? दैट इज द सोल। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि मरने के ऊपर सिर्फ सोल शरीर को छोड़ के नहीं जाती। तो ये सोल जो है, ये तो उस परमात्मा का ही अंश है, ये तो उस डिविनिटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये तो अपने आप में, आप इसको शिव तत्व कह लो, ब्रह्म तत्व कह लो, कृष्णा कॉन्शियसनेस कह लो, बुद्ध तत्व कह लो। ठीक है, उसको आप वाहे गुरु, अल्लाह, जो मर्जी नाम आप देना चाहते हो अपने रिलीजन या कल्चर के हिसाब से, ये तो वो डिविनिटी का ही अंश है। तो अगर मरने के बाद सिर्फ डिविनिटी का अंश बाहर निकलता, तो यानी कि बंदा एनलाइटेंड हो जाता, मोक्ष प्राप्त हो जाता, लिबरेटेड हो जाता। तो और अगर मरने से सिर्फ सोल ही बाहर निकलती है, तो और वो एनलाइटेंड हो जाती है, तो हम सब अपनी एनलाइटनमेंट को डिले क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वी शुड गो एंड शुड कमिट सुसाइड और शुड फॉल ऑफ, सो दैट कि हम एनलाइटेंड हो जाए। बट ऐसा नहीं होता। मरने के बाद सिर्फ सोल बाहर नहीं निकलती, सोल के साथ उसका निकलता है विज्ञानमय कोश, दैट इज द इंटेलेक्ट, एंड मनोमय कोश, दैट इज द माइंड। ये दोनों कोश हमारे बॉडी के साथ में निकलते हैं। ये जो माइंड और जो इंटेलेक्ट है, यही बेसिकली हमारी जितनी भी हमने अब तक की जर्नी लाइफ में करी है, उसकी जो भी मेमोरी है, जो भी इंप्रेशन है हमारे सारे कर्मास के, वो हमारे माइंड में, हमारे इंटेलेक्ट में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में कहीं ना कहीं एनर्जी फॉर्म के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वही इंप्रेशन को हम बोलते हैं कर्मा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लोग बोलते हैं मरने के बाद कुछ साथ में नहीं जाता, सिर्फ कर्म साथ में जाते हैं। तो दिस इज द रीजन कि सोल के साथ उसका इंटेलेक्ट और माइंड, उसका विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश साथ में निकलते हैं। ठीक है, जब वो साथ में निकलते हैं, तो सारे इंप्रेशन साथ में कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट लाइफ के अंदर उसको लेके जाते हैं। अब लेट्स से ये एक डिसएम्बॉडीड सोल है, जो कि मरने के बाद, जिसका इंटेलेक्ट और उसका माइंड उसके साथ इंटैक्ट बाहर निकला है बॉडी के साथ। ठीक है, तो या तो ये सोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाएगी, स्पिरिट वर्ल्ड में, एट द टाइम ऑफ द डेथ। जब ये जाती है तो क्या होता है? जितने भी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, डर, इनसिक्योरिटीज, ठीक है, कुछ बुरी यादें, कुछ आपकी लालसाएं, कुछ आपकी क्रेविंग्स, एवर्जन्स,
आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी अच्छी और बुरी चीजें, वो सब साथ में निकल के जाती हैं, क्योंकि आपका माइंड और इंटेलेक्ट इंटैक्ट रहता है इवन आफ्टर द फिजिकल डेथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कैरी फॉरवर्ड करती हैं नेक्स्ट जन्म के अंदर, और वो डिटरमाइन करती हैं आपका नेक्स्ट लाइफ का कोर्स ऑफ लाइफ कैसा रहेगा। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है वो क्लियर करती है इन सब इंप्रेशंस को, सो दैट आपकी एक होलिस्टिक हीलिंग माइंड बॉडी और सोल तीनों के लेवल पे हो पाए। ठीक है, आप उन इंप्रेशन से मुक्त हो जाते हैं। इस रिग्रेशन थेरेपी के अंदर आपको इंसाइट्स मिलते हैं कि आपको जो है कैसा क्या प्रेजेंट में चेंजेस करने हैं, सो दैट आप इन प्रॉब्लम्स को ज्यादा कैरी फॉरवर्ड ना करो, इस लाइफ में भी और अगली लाइफ में भी। Our past life regression series ends with this video. If you want to get notified for more such videos and web series, so kindly subscribe the channel if you have not subscribed yet, and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching this video.